हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का सपोर्ट मटेरियल कराऊंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 12। इसके क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर माइनर और मेजर होगा। ठीक है, मैं एक को चेंज कर देती हूँ, मेजर कर देती हूँ। किसी को भी चेंज कर लेना आप। ठीक है ना, पाई आपको ये रखना है। कह रहा है 4 सेमी त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले लघु त्रिज्याखंड AOB तथा दीर्घ त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आपको त्रिज्याखंड दिया जाए, मान लेते हैं ये, ठीक है, ये कोण भी आपको दे रखा है 30 डिग्री, त्रिज्या भी आपको दे रखी है 4। तो अब आपसे कह रहा है कि आपको दोनों सेक्टर निकालने हैं, उन दोनों के एरिया निकालने हैं, माइनर का भी और मेजर का भी। तो माइनर का फॉर्मूला तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है ना। और ये हमने अपनी वर्कशीट में भी कई बार ये फॉर्मूला किया है ना। अब बात आती है मेजर की। तो मेजर का भी हमने कर रखा है कि अगर हमारे को माइनर निकल जाएगा तो हम मेजर निकाल सकते हैं। मेजर पोर्शन यही होता है ना, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम अब इस पूरे जो ये हमारा वृत्त है, सर्कल है, इसके एरिया में से अगर हम ये माइनर वाला हटा दें, है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर का आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने इसकी एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 के सारे फॉर्मुले समझा रखे हैं कि माइनर सेक्टर कैसे निकलता है, मेजर सेक्टर कैसे निकलता है, या फिर मैं ये बोलूँ दीर्घ त्रिज्याखंड का क्या सूत्र होता है। ठीक है, लघु त्रिज्याखंड का। तो आपको वो सारे फॉर्मुलेज अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है ना, तो देखो माइनर सेक्टर का तो हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। जो जो चीजें चाहिए होती है सब पता है हमारे को। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना। थीटा मुझे दे रखा है 30 अपॉन में 360, पाई की जगह 3.14 ही रखना है। ठीक है, आर मुझे दे रखा है 4 इंटू 4। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या दे रखा था, फाइंड द एरिया ऑफ द AOB है। ठीक है, मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 100 आ गया। इस 0 से इस 0 को कट कर दिया, इस 3 से इसको कट किया तो 12 आया। तो अब मेरे पास यहाँ आया 314 इंटू में 4 इंटू में 4 अपॉन में 12 इंटू में 100। ठीक है, 4 से इसको कट कर दिया, 3 आ गया। ठीक है, तो अब क्या बचा मेरे पास, 314 इंटू में 4 अपॉन में 300। ठीक है ना, तो 1256 अपॉन में 300। जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, लेकिन ये मेरे पास अप्रोक्स में आया, लगभग इतना आंसर है। पॉइंट के बाद और डिजिट्स भी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट्स लिए। ठीक है, अब माइनर सेक्टर तो निकल गया, तो मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो कैसे निकालू मैं, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, है ना। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हटा देती हूँ जो मैंने अभी निकाला है। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल तो मैंने निकाला ही नहीं, तो कोई बात नहीं, यहाँ निकाल लेते हैं हम उसको। पाई आर स्क्वायर में लिख देती हूँ और इसको मैं ऐसे ही 4.19 अभी लिख देती हूँ। तो पाई की जगह 3.14 रखना है, आर मुझे 4 इंटू 4 आएगा, ये आ जाएगा 4.19। ठीक है, इन तीनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा 50.24 माइनस 4.19। बस माइनस कर दो और आपका आंसर आ गया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको दोनों के एरिया निकालने थे और दोनों के ही एरिया हमारे निकल गए, माइनर का भी और मेजर का भी। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट। r त्रिज्या वाले वृत्त के अर्धवृत्त में अंतरित बड़ी से बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको वो कह रहा है कि ना आपके पास एक सेमी सर्कल है, मतलब अर्धवृत्त है। तो पहले हम आकृति बनाते हैं इसकी, तभी हमें शायद अच्छे से समझ में आएगा। तो एक अर्धवृत्त मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब कह रहा है इसके अंदर ना एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है। तो चलो फिर ट्राइंगल भी बना लेते हैं। ऐसे मैंने ये ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर कह रहा था कि रेडियस दे रखे, देखो ये तो पूरी आपके पास व्यास होगी, डायमीटर होगा ना।
मैं इसको नाम दे देती हूँ, इसको P नाम देती हूँ, इसको O नाम देती हूँ और इसको R नाम देती हूँ और इसको Q दे देती हूँ। तो देखो ये भी R होगा और ये भी R होगा, है ना। आपको रेडियस ही R दे रखी थी, तो ये PR तो पूरा आपका डायमीटर है, तो मैंने RR लिख दिया वहां पर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, जो ये ट्रायंगल है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल। कितने बड़ा से बड़ा इसके अंदर ट्रायंगल बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात ना, मैंने क्या किया, एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सेमी सर्कल जब भी हम ड्रॉ करते हैं और उस पर अगर कोई एंगल होता है तो वो हमेशा ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब मैंने पता है क्या किया, यहाँ से ना मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया लंब, वैसे भी ये इक्वल पार्ट में दोनों आर आर है, पीओ भी आर है और ओ आर भी आर है, आर यूनिट है ना दोनों। तो अगर मैं इस पे एक लाइन डालूंगी तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, मेरा लंब होगा, क्योंकि लंब भी तो होता है जो इनको बराबर भागों में काट के जाता है ना। तो ये 90 है मतलब, ठीक है ना। अब देखो जो ये मैंने Q और O को ज्वाइन किया है, तो ये भी तो मेरे इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ही है, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास R है, क्योंकि वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया OQ जो है वो किस पे लंब है, PR पे। अब देखो आपके पास OP इज इक्वल्स टू OR इज इक्वल्स टू OQ, तीनों ही R है ना। अब मेरे को क्या निकालना था, एरिया निकालना है ना ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये ना 90 है ना समकोण त्रिभुज, तो हाफ। ठीक है, अब बात आती है बेस की, तो देखो बेस ये पूरा है मेरे पास PR, और हाइट क्या है मेरे पास OQ है। ठीक है, अब PR कितना है, R प्लस R, है ना, R प्लस R तो 2R हो गया ना फिर, और OQ कितना है, वो मेरे पास R है, इस 2 से इस 2 को मैंने कट कर दिया, तो कितना आ गया R स्क्वायर। और जब ये एरिया आया है तो स्क्वायर यूनिट तो लगाना ही पड़ेगा, तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे जरूर कि PR आपने कैसे निकाला है, R प्लस R करके। ठीक है ना, तो इसमें आपको फिगर नहीं दी हुई थी, वो आपको खुद से बनानी थी। बस आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो ये सेमी सर्कल पे एंगल बनता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर खुद से डाला, ताकि मेरा अब वैसे भी ये मेरा समकोण त्रिभुज तो था ही, तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकती थी, लगाऊंगी ना वही। अब उसके लिए मुझे हाइट चाहिए, तो फिर वो QO ही तो होगी उसकी हाइट। अब वो जो QO है, वो जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 43 पे। आज हम क्वेश्चन नंबर 43 तक ही करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना। कह रहा है फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम ऑफ एरिया 24.5 सेंटीमीटर इन इट, AD पैरेलल टू BC, एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, AD इज इक्वल टू, ये AD आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इफ ABE इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पाई आपको ये यूज करनी है। मैं एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड कर देती हूँ, फिर दोनों को समझाती हूँ। आकृति में समलंब ABCD का क्षेत्रफल 24.5 वर्ग सेमी है, AD पैरेलल है BC के, कोण DAB 90 दे रखा है, AD 10 दे रखा है, BC 4 दे रखा है। यदि ABC एक वृत्त का चतुर्भुज है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको ना यहाँ पर फिगर बना के दे रखी है क्वेश्चन में, आपसे वो कह रहा है कि जो ABCD है ना, ये एक ट्रेपीजियम है समलंब। ठीक है, इसका एरिया आपको दे रखा है। वैसे आपको इसका सूत्र पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। पैरेलल पैरेलल साइड्स मतलब ये वाली AD और BC, तो AD भी आपको 10 दे रखी है और BC भी आपको 4 दे रखी है। अब हाइट नहीं दे रखी, हाइट कितनी है, हाइट इसमें है क्या, देखो हाइट ये है मेरे पास, जो हमेशा 90 डिग्री वाली बनती है, वो मेरी हाइट होती है किसकी, ट्रेपीजियम की, समलंब की जो ऊंचाई होती है वो यही होती है हमेशा, याद रखना। ठीक है, ये नहीं दे रखी। हाँ, मुझे इसका क्षेत्रफल जरूर दे रखा है 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी एक और चीज दे रखी है कि इसके अंदर ना एक क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, कौन सा, AFB, ये वाला जो आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है। अब वो मुझसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो ये तो मुझे फिगर में ही देख के पता चल रहा है कि अगर मैं इस पूरे ट्रेपीजियम के एरिया से इसको हटा दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना। अब इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो ट्रेपीजियम का एरिया, समलंब
उसका चतुर्भुज का एरिया चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, चतुर्थांश का चाहिए ना। तो देखो एक तो मुझे दे रखा है 24.5 इस ट्रेपीजियम का। अब इस चतुर्थांश का कैसे निकालूं, वो मैं निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 करके निकाल सकती हूँ ना। लेकिन मेरे को यहाँ पर आर नहीं पता, आर कैसे निकालूंगी मैं, वो मेन चीज है ना यहाँ पर आर निकालना, है ना। तो आर यही तो है, यही तो मेरी आर है ना ये। तो अगर मेरे को इस ट्रेपीजियम की हाइट पता चल गई तो वो मेरे इस क्वाड्रेंट के लिए रेडियस है। ट्रेपीजियम की हाइट जो है वो क्वाड्रेंट की रेडियस है ना। तो चलिए मैं इस ट्रेपीजियम की हाइट निकाल लेती हूँ, जो कि मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे इसका एरिया दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखती हूँ मैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, इस वाले चतुर्भुज का सूत्र होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में एच, ठीक है। हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, ये रही पैरेलल साइड्स और दोनों आपको दे रखी है। तो 10 + 4, एच मुझको नहीं पता, एच की जगह मेरे पास ए बी है तो वो मैंने ए बी रख दिया। एरिया मुझे दे रखा है 24.5, ठीक है। मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, तो ये आया 245 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 14 अपॉन में 2 इंटू में ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया 7, तो इसका मतलब 245 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 7 ए बी, ठीक है। अब ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो इस साइड आके डिवाइड का हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, डिवाइड का आ गया ये, ठीक है ना। तो 245 अपॉन में 70 इज इक्वल टू ए बी। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ना यहाँ से मेरा ए बी आ गया, वो आया 3.5 सेंटीमीटर। चलो ए बी मिल गया, इसका मतलब मुझे रेडियस मिल गई, तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अब निकाल सकती हूँ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। पाई की जगह 22/7 रखा, आर मैंने अभी निकाला है 3.5, है ना। ये ए बी तो इसका आर है अपॉन में 4, यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ 10 आ गया। तो अब आपके पास बचा 22/7 इंटू में 35 इंटू अपॉन 10 इंटू में 35 अपॉन 10। और इस 4 को भी मैं ऊपर ले आई, तो जब भी ऊपर आएगा तो पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। इसको इससे कट कर दिया 5 आ गया, ठीक है। इसको इससे कट कर दिया 2 आ गया, इसको इससे कट कर दिया यहाँ 11 आ गया। तो अब क्या बचा मेरे पास, 11 इंटू में 35 और नीचे मेरे पास क्या बचा 40, ठीक है। 10 इंटू में 4 40 बचा, तो ये आया मेरा 385 अपॉन में 40। सॉल्व करके आया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया जो कि मुझे चाहिए था, ठीक है। बस अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, अब हम माइनस कर देंगे किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एक तो मुझे पहले से ही दे रखा था 24.5 और ये मैंने निकाला 9.625, तो कितना आ गया मेरा 14.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया आपके पास, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में एक यही ना आया था कि हमको ये एच, ये हाइट नहीं दे रखी थी तो हमने पहले ये निकाल ली, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास इस चतुर्थांश की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद तो हम ये छायांकित भाग निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर ही खत्म करते हैं। 43 तक क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, अब इसके और क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।